गत दिनांक 27 अक्टूबर सन 2024 दिन रविवार को संध्या 7 बजे कुसुम विहार में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुंभनाथ सिंह ने और मंच संचालन कामेश्वर सिंह ने किया। संतोष सिंह, के तिवारी, लक्ष्मी देवी, राम रतन राय, मिथिलेश पासवान, आजाद खान, बॉबी देवी और विवेक गुप्ता भी मंचासीन रहे। उपस्थित जन समुदाय को सभी ने दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। अंत में लाल बाबू सिंह ने उपस्थित जन समुदाय को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। साथ ही विशेष परिस्थिति में यदि उनकी आवश्यकता महसूस होती है तो सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी का टिकट न मिलने के संबंध में पूछे जाने पर लाल बाबू सिंह ने कहा कि कई ऐसे तकनीकी कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे पाई। निर्दलीय चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे जाने पर लाल बाबू सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लाल बाबू सिंह ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकते। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार बनने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं लाल बाबू सिंह से। चिल्लाइए मत, कहीं ना कहीं पार्टी को इससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि कयास लगाया जा रहा था कि आप निर्दलीय लड़ने जा रहे थे, क्या कहेंगे? अभी मैं आपको इतना जरूर कहने जा रहा हूँ कि मैंने मुझसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ धनबाद की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और जो मुझे सपोर्ट दिया, उस हिसाब से मैंने धनबाद के लिए प्रबल दावेदार था। बट कोई समीकरण के कारण मुझे टिकट से वंचित रखा गया। बट पार्टी ने मुझे आश्वस्त किया कि आगे भविष्य में मेरे लिए पार्टी सोचेगी और करेगी। इसलिए आज हमारी जो धनबाद की जनता थी और जनता जनार्दन, जो हमारे भाई मित्र दोस्त जो कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने मुझसे उम्मीद लगा कर रखा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। और मैं इतना ज़रूर आपसे कह सकता हूं कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो एक निष्कर्ष पे पहुंचता और मेरी जीत मैं सुनिश्चित करता कि जनता ने जो मुझ पर आस्था दिखाई है, मैं जो देख रहा हूं, उस हिसाब से मैं धनबाद से जीत सुनिश्चित करता। परंतु मैं पार्टी का निर्णय मानकर मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला अभी लिया हूं। बट हमारी जो जनता जनार्दन है, उन्होंने कहा कि नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। परंतु मैंने इनको समझाया बुझाया और एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि ठीक है, एक बार टिकट नहीं मिलने से पार्टी का विरोध नहीं करना है। जो पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत इज्जत दिया, मुझे बात करने का और मेरी बातों को रखने का मौका दिया। मुझे भविष्य उम्मीद है कि मुझे इससे भी बड़ा पद पार्टी मुझे देगी, ये मुझे उम्मीद है। किन किन पार्टियों के ऑफर मिले हैं अब तक? अब मैं उस पर कोई निर्णय और मैं डिस्क्लोजर नहीं करना चाहता हूं, और मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि मैं अपने दोस्तों से निर्णय लेकर मैं इन्हें मोटिवेट करूंगा कि चुनाव में भागीदारी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएं, और हम लोग सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी को, उसको अपना वोट देकर उसके प्रत्याशी को जिताने का काम करें। समर्थन भाजपा के उम्मीदवार को होगा या किसी और? हम भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, परंतु हम अपने जितने भी धनबाद वासी हैं जो ऊँचाया, तो मैं उनसे एक बार फाइनली निर्णय करके और मैं समर्थन देने के लिए मैं स्वतंत्र निर्णय लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। विधानसभा से प्रत्याशी बनाए और पार्टी ने भी बहुत उच्च स्तर तक प्रयास किया, परंतु कुछ ऐसा परिस्थिति बनी कि पार्टी टोटल जातीय समीकरण मिला के चलती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
और उसमें एक ऐसा समीकरण बना कि ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त टिकट लेने से वंचित रहा। परंतु इतना जरूर कहूँगा कि दूसरे नेशनल पार्टियों से मुझे बहुत सारा ऑफर आया, परंतु मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है और हमारे खून में भी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। दूसरा, पार्टी के बहुत शीर्ष नेतृत्व ने भी मुझसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि अभी उम्र कम है, आपको लंबा राजनीति करना है, हम लोग सदैव आपको सपोर्ट करेंगे। हम भी उनकी बातों को मानकर मैंने कोई वैसा मतलब एडवर्स कोई डिसीजन नहीं लिया, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि धनबाद की जितनी भी जनता है वो सब हमारे भाई बहन, हमारे गार्जियन और अपने परिवार के अंग हैं। मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, विधायक बनूं नहीं बनूं, ये कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। मैं सदैव आपके साथ हूँ, रहूंगा। 24 घंटा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरा भाई उमनाथ सिंह सदैव आपके लिए खड़ा रहेगा। इतना मैं जरूर आप लोगों से वादा करता हूं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए। अपने लोगों से जुड़ा रहना, अपने लोगों के साथ रहना बहुत बड़ा मतलब ये एक मामला है कि हमारे लोग मेरे साथ रहें, सदैव हम उनके साथ रहें और उनके दुख सुख में सदैव हम लोग उपस्थित रहें। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है और हम लोग आपके साथ सदैव रहेंगे। और जब इस रण क्षेत्र में उतरे हैं तो आपका भाई, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि कोई हमको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, समय समय का बात है, पार्टी का भी एक अपना सोच था, समीकरण था और बहुत पुराना, तो हम नेतृत्व करने और राजनीति करने नहीं आए थे, कुछ ही महीने हुए थे। इसके में हमने इतना मेरा नाम ऊपर तक गया और लोगों ने मतलब ये बोल सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भी हमारी चर्चा हुई और ऐसा नहीं है, बड़ा जोर से चर्चा हुआ, बट कुछ ही समीकरण के कारण नहीं हो पाया। तो हम लोग इस पार्टी का मतलब हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करेंगे। और दूसरा, लंबा है, लंबा पारी खेलना है, हतोत्साहित नहीं होना है। और ये सब जो भी हुआ वो आपके बलबूते हुआ। आप लोगों ने इतना स्नेह प्यार दिया, इतना हमको इज्जत दिया, इसलिए शीर्ष नेतृत्व तभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे ऊपर और मेरे लिए इतना मतलब मेरे नाम के ऊपर इतना चर्चा किया गया। दोस्तों, इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास और आस्था जताया है, तो मैं भी सदैव आपके इस विश्वास को बरकरार रखूंगा और कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेगा, मेरे पास जब तक शक्ति रहेगी, मैं आप लोग से जुड़ा रहूंगा और आपके शक्ति और आपके बल पे मैं सदैव आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को भी सदैव आगे बढ़ाने में हमेशा अपना योगदान दूंगा। दोस्तों, और समय अब ज्यादा नहीं लूंगा, आने वाले समय और आने वाले दिनों में मैं जरूर आपके साथ मिलकर एक विस्तृत चर्चा करूंगा और चर्चा करके हम लोग एक निर्णायक अवसर पे पहुंचेंगे और हम लोग मिलकर वैसा काम करेंगे जिससे हमारा धनबाद का विकास हो और हम लोग उस तरीका से आगे बढ़ के अपना एक निर्णय लेंगे और वो निर्णय हम लोग आपस में मिलकर सारे धनबाद के लोगों तक पहुंचाएंगे और चुनाव में हम लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। अब समय कम है, बहुत समय से मेरे भाइयों बहनों और मेरी माताएं और हमारे युवा जुझारू भाई सभी लोग हमारे भाषण का इंतजार कर रहे थे। हमें इसका गर्व है और आगे अब आप लोग का इंतजार अब खत्म हुआ। चलिए आप लोग अब खाना खाइए और अपने अपने घर जाकर आराम से सोइए और क्या बोल सकते हैं, और फिर हम लोग आगे चुनाव के लिए निर्णय लेंगे। धन्यवाद।
यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया भाई भी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे लिए। इन लोगों ने भी मुझे बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। तो मैं अपने मीडिया भाइयों के लिए भी एक बार जरूर धन्यवाद बोलूंगा और इस मंच से सभी को नमस्कार करूंगा। जय हिंद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।